तो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सनसनी मुद्दे पे बात करेंगे, नए मुद्दे पे बात करेंगे जिसे भारत में नहीं ज़्यादा कहा जाता, नहीं इस चीज़ के बारे में चर्चा होती। एक हाउसवाइफ होना भारत में बहुत ही थैंकलेस क्यों है? वाई बीइंग अ हाउसवाइफ इज़ अ थैंकलेस जॉब। क्यों किसी भी प्रकार की कृतज्ञता एक हाउसवाइफ को नहीं मिलती? वो पूरा दिन अपने आप को काम में झोंक देती है, रात दिन काम करती है, खाना पकाने से लेके घर की सफाई से लेके हर चीज़ करती है, फिर भी जिस तरीके का क्रेडिट उसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है एक हाउसवाइफ के लिए कि स्पेशली मिडिल क्लास लेडी के लिए जो एक मेड या फिर एक सर्वेंट, एक हेल्पर घर पे अफोर्ड नहीं कर सकती। घर पर सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ और सिर्फ काम कर रही है। सुबह उठ रही है, बच्चों का टिफ़िन बना रही है, फिर काम हुआ तो पति के ऑफिस के लिए टिफ़िन बना रही है, फिर खाना बनाने के बाद बर्तन धो रही है, झाड़ू पटका कर रही है, और झाड़ू कटका ख़त्म होने के बाद उसको और कुछ नहीं है कुछ करने के लिए तो टीवी देख रही है, मोबाइल फ़ोन देख रही है। और ये करते करते एक जब तक वो बिज़ी है तब तक तो ठीक, वो टाइम तो उसका निकल जाता है। लेकिन जब वो बिज़ी स्केड्यूल उसका कम होने लगता है, बिज़ी टाइम कम होने लगता है, स्पेशली जब वो एक मिड-40s में आने लगती है, जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, जब बच्चे टीनेजर होने लगते हैं, तब एक स्टैग्नेंसी, एक रुकावट सी आ जाती है कि उसको ये चीज़ लगने लगती है कि मैंने ज़िंदगी में क्या पाया ये सब करके, मुझे क्या मिला। अपने आप को झोंक दिया पूरे घर के लिए, वहाँ सास के ताने भी सुने, वहाँ पति की कटकट भी सुनी, आज बच्चे भी उल्टे जवाब देते हैं। तो ये जब उसका फेज़ निकल जाता है, बिज़ी टाइम निकल जाता है, तो वही पुरानी बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं कि एक हाउसवाइफ होके क्या हासिल कर लिया, क्या मिल गया, इतना थैंकलेस जॉब, कुछ पाया नहीं मैंने इससे। इसी ओवर थिंकिंग अकेले उस टाइम पे डेफिनेटली जब बच्चे टीनेजर हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, हस्बैंड तो वही सुबह जाएगा, पति रात को काम करके आएगा, लेकिन बच्चे तो वही हैं। बच्चे टीनेजर हो गए, अब 10-12 फिर आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अकेली बैठी है घर में, उसको अब ज़्यादा काम भी नहीं है, ना बच्चे एंगेज रख रहे हैं, ना पढ़ाई लेनी है। तो वो ओवर थिंकिंग दिमाग में उसकी घूमेगी, तो वो ओवर थिंक करेगी, वही थॉट्स, पुराने थॉट्स ड्वेल करेगी पुरानी बातों पे। उसको नींद की तकलीफ़ है, उसको एंग्जाइटी है, उसको खालीपन लगता है, चिड़चिड़ाहट है, नैगिंग है, एक काम 4 बार बोलना, पीछे पड़े रहना कॉन्स्टेंटली, पति पे बरसने लगना, बार बार एक ही काम बोलने लगना। यही रूटीन उसका एक बनता जाता है, जिसे हम कहते हैं कि धीरे धीरे करते करते झगड़ालू औरत और एक कलेशी औरत बन जाती है कि जब देखो तब इसके मुंह से तो कड़वी बातें निकलती है, जब देखो तभी झगड़ा ही करने पे रहती है। तो जनरली बच्चे भी घर आना, टीनेजर होने के बाद तो बच्चे भी घर आना अवॉइड करते हैं। हस्बैंड काम से लेट आता है, जो जितना बीवी को सपोर्ट चाहिए उसके काम के लिए वो और सपोर्ट नहीं करेगा, वो और घर में नहीं आएगा, कौन घर जाके रोज़ कटकट सुने उसकी। तो ये एक रूटीन और ये उसने लाइफ अपनी सेट कर ली है कि घर ही सब कुछ है उसका, घर के आगे कुछ नहीं है। और जहाँ तक इंडियन मैन की बात आती है, जो हमारे भारतीय पुरुष हैं वो इतने टिपिकल हैं कि उनको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पता नहीं है। उनको औरतें इतना ही दिखता है कि जब देखो तब चिल्ला रही है, अरे वो क्यों चिल्ला रही है, उसकी बात तो खुद आपने कभी ध्यान से सुना नहीं है कि वो कोई बात आपसे अगर कर रही है तो वो बार बार एक ही चीज़ क्यों बोल रही है। एक बार अगर टीवी का रिमोट भी ख़राब हो जाए तो आपको 10 बार बोलो तो आप एक बार वो बात सुनते हो। अगर पेपर पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ पेपर ही पढ़ रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो तो कंटिन्यू न्यूज़ ही देख रहे हो। इंडियन मैन ऐसे है कि घर पर अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, या घर पर अगर वो आ गए तो घर के बच्चे भाग जाएंगे, उस रूम से चले जाएंगे। उनको हाथ में पानी लाकर देना पड़ता है, उनको एक आवाज़ लगाने पे उनकी बात सुननी पड़ती है, हाज़िरी लगानी पड़ती है। तो इस तरीके की जो मेल फीमेल कंपेनियनशिप है अपने भारत में, इंडिया में, डेफिनेटली वाइफ भी नैगिंग हो जाएगी। मैं पूरी तरीके से दोष औरतों को नहीं दूंगी। तो वो बातें कर रही है, अगर वो बोल रही है आज तुमको पता है इसने क्या क्या किया, इसने कितने कलेश मचाए घर में, इसने पढ़ाई नहीं करी है, इसने स्कूल में ऐसी ऐसी हरकतें करी है, और पति सिर्फ अपना रिमोट लेके
टीवी के चैनल बदल रहा है, उसे कोई ध्यान नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है कि घर पर क्या हो रहा है। तो इस समय, ऐसे समय में वो लेडी जिसकी जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, नेचुरल टेंडेंसी है अटेंशन सीख करने की, वो ज़्यादा अटेंशन सीख करने की कोशिश करेगी। ज़्यादा अटेंशन का मतलब है कि वो ज़्यादा बार एक ही बात बोलेगी, तो आपको लगता है ये नैक कर रही है, बार बार एक ही बात बोल रही है, और उसके पास और कुछ टाइम पास करने को भी है नहीं। काम खत्म हो गया तो वो और क्या करेगी, या तो पुरानी बातें सोचेगी, या तो कलेश करेगी, या तो बच्चों पे गुस्सा निकालेगी। तो यही रूटीन तो है। या अगर उसको टाइम मिल गया तो एक सीरियल लग गया अगर टीवी पे, तो बस बैक टू बैक उसके एपिसोड्स देखे जा रहे हैं। फिर एक सीरियल ख़त्म हुआ तो दूसरे सास बहू के सीरियल शुरू हो गए, और नहीं कुछ तो कोई पड़ोसी मिल गई, बीमारियों पे चर्चा हो रही है कि किसी को थायराइड हो गया। थायराइड तो हाउस वाइफ लेडीज़ का उनकी फेवरेट बीमारी है। मैं बहुत सारे हाइपोथायराइड फीमेल्स देखती हूँ अपने कंसल्टेशन में, जिनमें 95% वो हाउस वाइफ हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेशन देखा है, सास का देखा है, हस्बैंड का देखा है, जो अपने मन से जी नहीं पाई है, जिन्होंने बच्चों के लिए अपना करियर सैक्रिफाइस कर दिया है, बस अंदर ही अंदर घुट के रही है, अंदर ही अंदर सोचती हुई रही है, जो अपोज नहीं कर पाई, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ खाना बनाई, खाना खिलाई, और अलग अलग तरीके की उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, वेट बढ़ गया है। तो ये तो फेवरेट है सारी लेडीज़ का टॉपिक, वेट बढ़ जाना। तो वेट बढ़ गया है, स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, बाल झड़ रहे हैं, यही रूटीन है उसका। और अगर उससे थोड़ा बहुत उसको रिलीफ मिल भी जाता है तो वो किटी ज्वाइन कर लेगी, बाहर पैसे खर्च कर रही है, किटी में एंजॉय कर रही है, उसको और एंटरटेनमेंट का सोर्स तो है नहीं, किसका वो दिमाग खाए, किसका काम के अलावा वो करे क्या। तो ये जो वो कर रही है, ये सारी एक अंदर की जो शून्यता है, एक अंदर की जो नेग्लेक्टेड फीलिंग है, उसको निकालने के लिए कर रही है। क्योंकि कॉमन है इंडियन लेडीज़ में नेग्लेक्टेड फील करना, एक अकेलापन फील करना, सास सपोर्ट में रहती नहीं, हस्बैंड को लेना देना नहीं, बच्चे एक टाइम के बाद अपने रूट पे निकल जाते हैं। कुछ औरतें हैं जो हाउस वाइफ है, जिन्होंने बच्चों के लिए अपना करियर छोड़ा है, वो थोड़ी बहुत बच्चों की पढ़ाई भी ले लेती हैं, लेकिन जो नहीं लेती वो इन्हीं सब रूटीन में है। और अगर थोड़े पैसे ज़्यादा है हस्बैंड के पास तो डेफिनेटली फेवरेट पास टाइम जॉब उसका खर्च करना है, पैसे ऑनलाइन मंगाओ या बाहर जाके पैसे खर्च करो। तो ये ज़्यादा जो एजुकेटेड औरतें नहीं हैं उनमें ही आपको देखने मिलेगा कि खाना बनाना, झाड़ू कटका, और फिर अगर उसको उतने में फुर्सत मिल गई तो अटेंशन सीख करने के लिए बात बात पे रूठ जाना, छोटी छोटी बातों पे मुंह बना लेना, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, झगड़ा कर लेना, अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाना। तो ये करते करते वो नैगिंग बन जाती है, बार बार एक ही काम बोलने लगती है। स्पेशली बच्चों का दिमाग खाना कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, जब देखो तब फ़ोन पे लगे रहते हो। हालांकि वो खुद फ़ोन पे लगी है, दोपहर के 2 से 4 बजे तक साधु संतों के जो लेक्चर चलते हैं दोपहर में, वो सोना अवॉइड, या तो सो जाएगी या तो वो साधु संत के प्रवचन चल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चल रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, बच्चे तो नहीं सुनते हालांकि, तो वो साधु संत के भाषण चल रहे हैं, फ़ोन देखते देखते इतनी ज़ोर ज़ोर से फ़ोन उनका चल रहा है। और खाना बनाना है तो खाना क्या बनाना है शाम का, फिर सुबह हुई तो सुबह क्या खाना बनाना है, क्या खाना है, और बच्चों के पीछे पड़े रहना कंटिन्यू, बस उनको नैक करना। हालांकि उनको पढ़ाई के लिए आप ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन उनके पीछे पड़े रहना कि तुम पढ़ो 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 पढ़ो। बच्चे 24 घंटा ना पढ़ तो सकते नहीं हैं। आप जो उन्हें बोलते रहते हो कि 24 घंटा फ़ोन देखते हो, क्या करें, कंटिन्यू फ़ोन भी तो देखने के लिए डेफिनेटली फ़ोन नहीं देख सकता या देख सकती, क्योंकि उनको अपनी पढ़ाई है, उनको स्कूल है, उनके क्लासेस हैं, बाहर दोस्त रहते हैं, बहुत सारे उनके अपने बड़े होते होते अपने अपने एक्टिविटीज़ उनके हो जाती हैं। बट उनकी जो आदत है ये बार बार उनको बोलते रहना, कोई दोस्त मिल गई, फ़ोन लगा लिया और शुरू हो गए उनके गप्पे, कि सास की बुराई शुरू हो गई कि देखो इनके लिए तो मैंने ये सैक्रिफाइस करा, करियर छोड़ दिया, मैं तो बहुत पैसे कमा रही थी, बच्चों के लिए मैंने तो अपना कुछ किया ही नहीं, आज बच्चे ही नहीं पूछते, आज पति नहीं पूछता, सिर्फ पैसों की वैल्यू है। डेफिनेटली आज पैसों की वैल्यू है,
पैसों से ही दुनिया चलती है। आप अगर सिर्फ घर के काम को ही इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो, घर के काम को ही इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, 4 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे दिखा रहे हो, तो डेफिनेटली ये तो गलत है ना कि आप सोचते हो कि हाँ पूरा अटेंशन भी आपको इसी चीज़ से मिल जाए और आपकी गलतियाँ भी छुप जाए। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करती, डेफिनेटली ऐसी लेडीज़ हैं कि जो सिर्फ हाउसवाइफ हैं। तो आप अगर सिर्फ हाउसवाइफ है तो कोशिश करें कि घर पे कलेश ना करें, क्योंकि अगर आप कलेश कर रही हैं, झगड़े कर रही हैं, तो डेफिनेटली जितनी थैंकफुलनेस, जितना ग्रेटिट्यूड, जितनी कृतज्ञता आपको मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेंगी। ऐसी औरतें भी हैं घर में जो सिर्फ काम करती हैं, अपना अपना काम, और चुपचाप रहती हैं, जिन्हें हस्बैंड के पीछे पड़ना या घर का वातावरण ख़राब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कोशिश करिए आप ये चीज़ को लाएँ। 30s 40s में आने के बाद इसकी शादी करनी है, अब फिर शादी हो गई तो अब उसके बच्चे नहीं हो रहे, अब उसके बच्चे होने चाहिए, नाते पोते खिलाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर बूढ़े होने के बाद 4 बीमारियां, गांठिया लग जाएगा आपको, आर्थराइटिस, बीपी, डायबिटीज़, ये सारी बीमारियां लगने के बाद आप बस बूढ़े हुए और मर गए। इतना ही आपकी लाइफ का एम है, और फिर आप बोलते हो कि देखो हमको लाइफ में मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, मैं तो करती रह गई घर के लिए, मुझे किसी ने पूछा नहीं। तो आप ये खुद सोचिए कि आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि बहुत अपना घर छोड़ने के बाद कि आपने लोगों में बहुत अवेयरनेस लाई, कि लोग आपको थैंक यू बोले, कि आपने बहुत लोगों के लिए काम किया, कि आपने अपना स्वार्थ साइड में रख के कुछ ऐसा काम किया। डेफिनेटली आपने नहीं किया। आपको अगर ऐसा लगता है आपका बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, तो डेफिनेटली जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके भी बच्चे पढ़ लिख के बहुत कुछ बन रहे हैं। कोई चोर डकैत नहीं बन रहे हैं उनके बच्चे, कोई गलत, हर बच्चा गलत लाइन पे उनका निकल रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए इनफैक्ट टास्क ज़्यादा डिफिकल्ट है, बाहर भी मैनेज करना है, 4 पैसे भी कमाने हैं, 4 लोगों को फेस भी करना है, उससे रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ अलग, और फिर घर आने के बाद घर के काम भी करने हैं। और वो आपसे कम नैक करती हैं, वो आपसे कम अपने पति के पीछे पड़ती है, ना कि ये कि हाँ पति घर आया तो बस बोलना शुरू। और कुछ औरतें तो ऐसी होती है कि जिनको इतनी साफ़ सफाई की बीमारी होती है कि बस ज़रा सा भी कटका घर में दिख नहीं जाए। और किसी वर्किंग लेडी के घर में वो अगर थोड़ा सा कचरा देख ले, देखो ये तो घर की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती, खाली इसका ध्यान बाहर पैसे कमाने पे लगा हुआ है, खाली इसको बाहर घूमने का शौक़ है। इस तरीके के कमेंट्स भी इनसे सुनने को मिलते हैं। तो ऐसी औरतों ने घर का माहौल जो ख़राब किया है, स्पेशली उदास रह के, झगड़ा करके, तो आप इतनी बात को समझ लीजिए कि उदास रहने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगते। उदासीनता ही एक ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन स्वभाव है, इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना ज़रूरी है। हर बार आप उसे कंप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपको हंसना खेलना है तो उसके लिए एफ़र्ट्स डालने ही पड़ते हैं। हंसने के लिए, खुश रहने के लिए हमेशा एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। तो इन हाउस वर्किंग लेडीज़ में पेन टॉलरेंस बहुत कम होता है, कि वो छोटी छोटी बात पे जो नाराज़ हो जाना, जैसे ये इतनी छोटी बातें हैं कि आप इसको ध्यान भी नहीं देंगे। तो इतनी छोटी बातें हैं ना, इतनी छोटी छोटी बातों में पेन टॉलरेंस, एक सहन करने की क्षमता इतनी कम है। जैसे कि बाथरूम की फर्शी गीली क्यों छोड़ दी पति ने, और पति वाइफ का अपने हस्बैंड वाइफ का अपने बाथरूम यूज़ नहीं कर सकता, उसका टॉवेल कैसे शेयर कर लिया, टॉवेल उसका यूज़ बिस्तर पे क्यों पड़ा है, बेडशीट क्यों खींच के बिगाड़ दी, तुम कैसे बैठते हो, बैठने का तरीका नहीं है, या फिर तुम जब देखो तब बैठे ही रहते हो, कोई काम नहीं करते, या फिर तुम मेरी जगह पर क्यों बैठे हो, या जब देखो तब फ़ोन देखते रहते हो, या अगर वो कुछ बोलना चाहे तो उसे वही काट के अपना बोलना शुरू कर दे, या इतना भी वो बोल नहीं सकता कि भाई तुम्हारे खाने में नमक कम है या नमक ज़्यादा है, ये नहीं बोल सकता उसके सामने। मतलब वो पूरे घर को इस तरीके से डोमिनेट करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने उस घर में ज़्यादा सफाई की है, हर एक चीज़ जगह पे रखी है, कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं किया है आप लोगों ने। सो मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसी लेडी सब्सक्राइबर्स मुझसे दूर मत होइए, पर इस बात को समझिए कि आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा बोलेंगी उतना ही ज़्यादा आपको उतना ही कम क्रेडिट आपको मिलेगा। अपने काम को बोल बोल के बताने की हर बार आपको ज़रूरत नहीं है, नैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप पीछे पड़ोगे ना, आप जिसके पीछे पड़ोगे वो आपसे दूर भागेगा।
तो आप ये चीज़ मत करिए कि अपनी एक काम को 10 बार मत बताइए, सामने वाले का सर मत खाइए। देखिए आपके पास भी कोई आता है तो आप बोलते हैं ना कि यार ये कितनी बकबक कर रहा है, इससे तो मेरी बात ज़रा भी नहीं सुनी, ये तो जब देखो तब कंप्लेन ही करती रहती है, जब देखो तब रोना ही रोती रहती है। तो आपके पास अगर कोई ऐसा आए तो आप उसको कितना एंटरटेन करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो वही चीज़ आप पर भी लागू है। तो आपको भी ज़्यादा आप पर कोई ध्यान नहीं देगा, एक टाइम के बाद तो कोई सुनता भी नहीं, सिर्फ आपकी बड़बड़ चलती रहती है। तो ये जो आप आज तक जो आप एमलेस रहती आई है कि आपका कोई एम, बड़ा मुद्दा, बड़ा एम, बड़ा एक एम्बिशन जो लाइफ के लिए नहीं रहा, घर छोड़कर, यही चीज़ है जो आज आपको डिप्रेशन के आपके कारण बनी है। और स्पेशली इंडिया के मेल्स भी ऐसे हैं ना, वो इतने ईगोइस्टिक हैं, इतने टिपिकल हैं। मोस्ट ऑफ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्षमा चाहते हो अगर किसी को बुरे लगे हो ये बात, तो वो भी इतने टिपिकल है ना कि उनके शरीर में भी ऐसे कांटे लगे हैं, ज़ुबान में भी ऐसे कांटे लगे हैं कि उनको देखते ही बच्चे दूर भागते हैं, बीवियाँ दूर भागती हैं, उनको देखकर बीवियों की कंप्लेनिंग शुरू होती है। उन्होंने अपना भी एक ऑरा ऐसा बना के रखा है। तो उनको भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपको थोड़ा सा यहाँ से रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांति से घर चलाया जा सकता है। स्पेशली मदर इन लॉज भी, जो सास हैं, वो अगर बहुत सालों से किचन में काम कर रही है तो अपना किचन बहू के साथ शेयर नहीं करेंगी, एडजस्ट नहीं करेंगी, घर घर खेलती हैं, इतनी पॉजिटिव है घर के लिए। तो देखिए माता जी, एक उम्र के बाद आपको भी गांठिया लगेगा, बीमारी लग जाएगी, और एक बार बीमारी लग गई फिर आएगी तो आपकी जाएगी नहीं। एक बार वो पीछे पड़ गई तो आप उसको छुड़ा कर भी नहीं छुड़ा सकती। अपना जो लाइफ का मुद्दा है एक उम्र के बाद चेंज करिए। अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, तो उदासीनता को सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि ये बेसिक लाइफ है। अगर आप अर्निंग हो नहीं हो, यही बेसिक लाइफ है, यहीं से शुरू होती है लाइफ। आप इसके आगे एक एम आपका ख़त्म होने के बाद, हाँ बच्चों को पढ़ाना आपका एम था, पहले से इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि एक उम्र में आने से पहले ही आपको उस एम को समझना है कि इसके आगे मैं करूँगी तो करूँगी क्या। अगर मेरे बच्चे अपने करियर पे सेट हो गए तो अब इसके आगे मुझे क्या करना है, उसे वो अपना लाइफ में पंछी है उड़ जाएगा, उसके बाद आपको अपनी लाइफ को कैसे शेप करना है। स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, सोशल है, सोशल काम कर सकते हैं। इंडिया में इतना पॉपुलेशन होने के बाद आपको सोशल वर्क करने के लिए लोगों को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, घर से बाहर निकलिए आपको मिल जाएंगे। तो हर चीज़ पैसों से ही करनी है ऐसा नहीं होता, सोशल काम में जा सकते हैं। नई जो औरतें हैं जो घर छोड़ के जा सकती हैं, आप कुकिंग में अगर बहुत एक्सपर्ट है, आप सबको कुकिंग नहीं आती, आप पापड़ बनाना, बहुत अच्छे से कुकिंग करना, लोगों को कुकिंग सिखाना, बहुत औरतें ऐसे करती भी हैं जो हाउस वाइफ से एक एज के बाद अपने घर में बहुत सारे ऐसे व्यवसाय करती हैं जिनसे उनका खर्चा तो निकल जाता है कि उन्हें डिपेंड नहीं रहना पड़ता। टेलरिंग का काम करना, पार्लर या सैलून का काम करना, और कुछ ऐसी चीज़ जो जनरेट हो, जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है, वो एक अपनी क्रिएटिविटी को जानिए, ऐसा कोई काम करिए जो आपके अलावा नहीं कोई कर सकता। आप बहुत एक्सपर्ट है उसे करने में, कोई भी कला, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अपने अंदर की कला को जानिए। नैगिंग करने में एनर्जी डालने से ज़्यादा आप अपनी कला को जान के यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो अपने लिए कर ही लेंगे। तो आप ज़रा काम भी करने लगेंगे ना तो डेफिनेटली, मैंने ये देखा है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनसे ज़्यादा ईगो जो हाउस मेकर्स हैं उनमें होता है, जो सिर्फ घर चला रही है, हाउस वाइफ्स में ईगो ज़्यादा होता है। तो अपने ईगो को, मेरी बातों से हर्ट मत करिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए, तो ईगो भी आपका ड्रॉप होगा। जो फेमिनिस्ट एटीट्यूड आप लेकर चलती हैं, कि हम इररिप्लेसेबल हैं, हमारी तरह कोई नहीं कर सकता, हम ऐसा कुछ नहीं है। आप 4 दिन भी नहीं रहेंगे, आपके बिना घर चल जाएगा। हर कोई रिप्लेसेबल है अपनी लाइफ में। लाइफ इज़ चेंज, आपकी जगह कभी कोई ले ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप है नहीं है, एक टाइम के बाद आपको कुछ हो भी जाए, रोएंगे, चौथे दिन से सब अपने काम पे चले जाएंगे। तो आपका घर खंडर नहीं बन जाएगा अगर आप नहीं ध्यान देंगे। तो अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। इस वीडियो को सृजनात्मक तरीके से देखिए, और आपको ये फेमिनिस्ट एटीट्यूड भी अपना कम करना पड़ेगा। अपनी सिंपैथी को आगे करके
प्रेम और सिंपति, ठीक है, प्रेम, लव और सिंपति में बहुत डिफरेंस है। तो दया और प्रेम, इस चीज़ के डिफरेंस को समझिए। दया थोड़ी देर के लिए कोई दे देगा और ये सब्स्टिट्यूट है, खाली प्रेम की जगह दया नहीं ले सकता। इसको आप इतना ऊपर मत ग्लोरीफाई करिए कि आपका एम्बिशन ही पीछे रह जाए। दया की आप आड़ लेंगे तो डेफिनेटली कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बात की, स्पेशली हाउस वाइफ के लिए, कि वाई बीइंग अ हाउस वाइफ इज़ अ थैंकलेस जॉब। एक हाउस वाइफ होने के प्रोज एंड कॉन्स, प्लस एंड माइनस, सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसे लाइक, कमेंट, शेयर करिए। और प्लीज़ जिन्हें ये वीडियो नहीं भी अच्छा लगा हो तो आप फिर से देखिए। ऐसी कोई बात मैंने इसमें नहीं कही है जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, और समझिए। और आप अपने कमेंट्स में मुझे और विशेष टिप्पणियाँ भी दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।